तो लास्ट क्लास में हमने किसकी बात की थी? मॉडुलस फंक्शन की, है ना? और उससे रिलेटेड हमने कुछ इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज भी देखी थी। तो सबसे पहले आप लोग सबको आई होप समझ में आया था कि मॉड एक्स का होता क्या है। और आपको बताया था मैंने कि मॉड कहाँ कहाँ आप देखोगे। रियल नंबर्स में हमने अभी बात की है, कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले हो, वेक्टर में देखने वाले हो, और कहाँ देखने वाले हो? मैट्रिसेस में देखने वाले हो, है ना? तो इस तरीके से तुम्हें मॉड को कहीं डिफरेंट डिफरेंट जगह, डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स में दिखेगी। फंडामेंटल्स मोटा मोटी वही रहेगा जो हमने डिस्कस किया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर की। उसका ग्राफ भी हमने देखा था, y इज इक्वल टू मॉड एक्स। उसकी डेफिनेशन को भी समझा था, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या होती है, फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ क्या होती है, हाउ मॉड इज गोइंग टू प्ले ऑन, है ना? और मॉड का जो बेसिक डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना? इस तरीके से चीज़ें समझ में आ गई थी। उसके बाद मैंने कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस दिए थे, उसको हल करने का तरीका बताया था, है ना? एक जनरल मेथड बताया था जहाँ पे आप क्रिटिकल पॉइंट्स देख रहे थे, और क्रिटिकल पॉइंट्स के हिसाब से आप देख रहे थे कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, और उसी हिसाब से आप अपने मॉड को ओपन और क्लोज कर रहे थे, राइट? और कुछ तरीका हमने देखा था जहाँ पे हम डायरेक्टली स्क्वायर करके भी मॉड को हटा सकते हैं। और हमने मॉड की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी देखी थी। तो पहले कुछ स्लाइड्स जो होंगे उसमें लास्ट क्लास की ही एक क्विक रिवीजन होगी। सो यू जस्ट नीड टू जस्ट स्पेल आउट द आंसर्स, ठीक है? जैसे अगर मैं पहला स्लाइड दूं, तो आई एम श्योर मैंने लास्ट टाइम बताया था इसको। एक पी क्या है? पी एक पॉजिटिव नंबर है। पी इज पॉजिटिव नंबर, पी इज नॉट अ रियल नंबर, पी इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, नॉन जीरो, जीरो भी नहीं है। तो बताओ मॉड एक्स इज इक्वल टू पी का क्या आंसर होगा? मैं बार बार इस पांचों इक्वेशंस को दिखा रहा हूँ। इस पांचों इक्वेशन का मतलब आई एम श्योर सबको पता होगा। क्या होगा इसका आंसर? माइनस पी कॉमा पी, राइट? सिंपल। व्हाट अबाउट द सेकंड आंसर? मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन पी। मतलब या तो पॉजिटिव नंबर की बात करो तो पी से बड़ा होना चाहिए, और नेगेटिव नंबर की बात करो तो माइनस पी से छोटा होना चाहिए। इसको मैं लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी से, एंड व्हाट अबाउट दिस? माइनस पी और पी के बीच में होनी चाहिए। और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है इसका और इसका यूनियन, जिसको मैं लिखूंगा और इसका आंसर क्या होगा? ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। ये रिजल्ट्स के डेरिवेशंस आपको पता है। आप किसको किसी भी तरीके से प्रूव कर सकते हो। कैसे कैसे प्रूव कर सकते हो? एक आप प्रूव कर सकते हो थ्रू ग्राफ, मैंने एक ग्राफिकल मेथड बताया था। दूसरा आप प्रूव कर सकते हो थ्रू अलजेब्रिक। क्या होता है? आप या तो क्रिटिकल पॉइंट पे ओपन कर लो, या आप इसको क्या कर सकते हो? स्क्वायर भी कर सकते हो। स्क्वायर करने से क्यों दिक्कत क्यों नहीं आएगी? क्योंकि बोथ साइड्स आर पॉजिटिव। सो रूल ऑफ इनइक्वालिटी क्या कहती है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, if a is greater than b and both are positive numbers, मतलब a is greater than b is greater than 0, then a square will definitely be greater than b square। ये रूल आपको हमेशा याद होना चाहिए when you are solving inequalities। when you have to square, you have to make sure both sides are positive. If both sides are positive, then you can square, otherwise you have to hold your horses, you cannot square it। ठीक है? आई होप पांचों में कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये एकदम इम्प्रिंटेड है आपके बॉडी में। ये भी बेसिक फंडा है। आई एम श्योर आपको पता होगा पहले का आंसर क्या होगा। क्या मॉड नेगेटिव हो सकता है? नो, सो द आंसर वुड बी 5। क्या मॉड नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा? सो इट वुड बी आर। क्या मॉड कभी नेगेटिव नंबर से छोटा हो सकता है? नो, 5। मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई, माइनस पी ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, सो द आंसर वुड बी आर। आर और फाइव का यूनियन आर ही होगा, और फाइव और फाइव का यूनियन फाइव होगा। ठीक है? क्लियर हो रहा है? ओके, ओके। यहाँ पे पिछले बार से सिनारियो बदल गई, क्यों?
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आपका पॉजिटिव वेरिएबल है और राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी. So you are not sure whether that variable is positive or, so you are going to take all the scenarios. At the same time आपको mod x का definition पता है. Mod x is equal to x for x greater than equal to 0 and mod x is equal to minus x for x less than equal to 0. तो इसका आंसर क्या होगा? कब mod x x के बराबर होता है? When it is a non-negative number. So I can say this is the answer. कोई दिक्कत किसी को? And what about this? Mod x is strictly greater than x. तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, फॉर पॉजिटिव वैल्यू वो इक्वल है, तो बड़ा तो नहीं है, इक्वल है. बट नेगेटिव वैल्यूज के लिए मॉड एक्स एक पॉजिटिव नंबर है और ये एक नेगेटिव नंबर है. सो इट इज ट्रू फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स. इक्वल टू मत लगा देना, ठीक है. व्हाट अबाउट दिस? मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स. मॉड एक्स किसी भी नंबर से एक्स से कभी कम होता है? स्ट्रिक्टली कम नहीं होगा, इक्वल होगा या बड़ा होगा, इक्वल होगा या. सो आई कैन से, एंड व्हाट अबाउट दिस? ग्रेटर देन इक्वल टू में आपको कुछ कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, इस दोनों का यूनियन. इन दोनों का यूनियन क्या होगा? R. और इसका क्या आंसर होगा? mod x is less than equal to x. So again you have to see from the concept of union. Strictly less than तो हो नहीं सकता है, that is 5, but equal हो सकता है. Equal, इस चीजों को ध्यान में रखना है. लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में हमेशा ध्यान में रखना है, इट्स ए यूनियन ऑफ टू थिंग्स. इट्स ए यूनियन ऑफ स्ट्रिक्टली लेस देन एंड इक्वल टू. इन दोनों का यूनियन है. नॉर्मली इस सब सवाल में क्या होता है, हम थोड़े हड़बड़ाए रहते हैं, जो आप बता रहे थे कि एग्जाम्स में गलती होती है, तो ये गलती हो सकती है. इसलिए हमेशा अपने अपनी गाड़ी के गियर्स को रोकना है. यहाँ पे समझना है कि ये बेसिकली दो, एक इनइक्वेशन है और एक इक्वेशन है, उन दोनों का मिलन है ये, है ना, वो ध्यान में रखना है. तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, फर्स्ट और थ्री कॉम्बिनेशन से ये बन रहा है, ठीक है. सो मॉड एक्स स्ट्रिक्टली लेस देन एक्स तो 5 होगा, और मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? इक्वल टू, मॉड एक्स इक्वल टू एक्स कब होता है? देखो क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू कब होता है? सो द आंसर वुड बी, समझ में आया? ये होगा इसका आंसर. नहीं, कंफ्यूजन हो गया? अब देखो ना कि ये क्या है, 5 और इसका यूनियन है, ठीक है. तो इन तीनों स्टोरी को अगर ध्यान में रखोगे तो इन दोनों पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी. यू जस्ट हैव टू गेट इनटू द सिस्टम टू, जहां पे आप अपने आप को रोकोगे और देखोगे इट्स अ यूनियन ऑफ एनी टू ऑफ द थ्री स्टोरी, राइट. यहां पे जल्दी से बताओ, मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स. मॉड एक्स अपने नेगेटिव के बराबर कब होता है? एक्स इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो. लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि if I put zero also it is true, negative of zero is zero, right. So ये सिर्फ डेफिनेशन से ही क्रैक हो जाएगा. mod x is equal to x for x greater than equal to zero, mod x is equal to minus x for x less than equal to zero. mod x अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, ग्राफ से भी देख सकते हो. दिस इज mod x and this is minus x. mod x is equal to minus x का मतलब है कहाँ पे दोनों की मिलन हो रही है. ग्रीन और पिंक कहाँ पे मिल रहा है? लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ. सो दिस मीन्स x लेस देन इक्वल टू जीरो, ओरिजिन पे भी मिल रहा है. So that's part included. Mod x is greater than minus x. कहां पे तुम्हें पिंक ग्रीन से ऊपर दिख रहा है?
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड में पिंक इज अबव ग्रीन, विच मीन्स मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, सो इसका आंसर क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन जीरो और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि इक्वालिटी आ जाएगा। कहां पे तुम्हें ग्रीन ऊपर दिख रहा है? कहीं पे ग्रीन तुम्हें ऊपर दिख रहा है? ग्रीन कहीं पे भी ऊपर नहीं दिख रहा। और ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है, अगेन यू डोंट हैव टू थिंक, यू जस्ट हैव टू टेक द यूनियन ऑफ दिस। व्हाट इज द यूनियन ऑफ दिस? एक्स स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, दोनों का यूनियन क्या होगा? और फिफ्थ में किसका यूनियन लेना है? फाइव और इसका, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये सब गलती से बचना है, अपने आप को रोकना है। ठीक है, ये होता है ग्राफिकल मेथड। लेट से इसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? यू कैन नॉट स्क्वायर, यू कैन नॉट स्क्वायर, सो यू हैव टू थिंक ऑफ द जनरल मेथड, क्रिटिकल मेथड। इसकी क्रिटिकल पॉइंट क्या है? मॉड एक्स की क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जीरो। तो दो सिनारियो बटेगा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और एक्स, ये दो सिनारियो बन गया। पहले सिनारियो में बात करते हैं, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो मॉड एज इट इज खुल जाएगा, मॉड, सो x इज इक्वल टू क्या आया? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन क्या है? जीरो। x स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो का मतलब है मॉड खुल के क्या बनेगा? मॉड खुल के क्या बनेगा? मॉड x खुलेगा तो क्या बनेगा? माइनस एक्स, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज। देखो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बनेगी, क्या इसका आंसर आर होगा? आर और इसका ओवरलैपिंग, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू क्या होगा? अगर मैं कहूं x लेस देन जीरो इंटरसेक्टिंग r, इसका आंसर क्या होगा? x। तो यहां पे क्या आएगा? और इन दोनों का यूनियन क्या होगा? देखो ये आंसर था। सो algebraically lot of effort, lot of work, but if you do it smartly you would be able to. So there would be questions in mod which will require general method, जो हमने कुछ सवाल किए थे लास्ट टाइम, जिसमें हमें कुछ नहीं कर सकते, हमें जनरल मेथड से सॉल्व करना होगा। फिर मैंने कुछ कैटेगरी के सवाल दिखाए थे जहां पे जनरल मेथड की आवश्यकता नहीं है ना, उस चीज को आपने अच्छे से समझा था। चलो, समझ में आया दोनों मेथड, ग्राफिकली और अलजेब्रिकली? ओके। मैंने इसकी भी बात की थी, जब भी दोनों साइड मॉड दिखे, मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन मॉड ए, मॉड एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ए, इसमें आप स्क्वायर कर सकते हैं। नॉर्मली जब भी हम इक्वेशंस में स्क्वायर करते हैं तो क्या करना होता है, हमें वापस आके चेक करना पड़ता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? एक्स्ट्रा सॉल्यूशन आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं एक्स्ट्रा सॉल्यूशन? अगर मैं एक्स इज इक्वल टू 5 कर रहा हूँ, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर करूंगा क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स इज इक्वल टू -5 ऐड हो गया, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस कहते हैं उसे। यहां पे स्क्वायर करने से एक्स्ट्रा सॉल्यूशन ऐड नहीं होते, कोई बता सकता है क्यों? क्योंकि मॉड को खोलते ही एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, और स्क्वायर करने से भी मॉड प्लस का स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर टेक केयर हो जाता है। तो इस कहानी में हमें एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन आएंगे नहीं, तो इसमें हमें वेरीफाई करने की आवश्यकता, जो भी आंसर आएगा वी कैन गो एड विद दैट। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, राइट? अब इसमें क्या होगा? mod x is greater than mod a square, so you will just square it up, साइन चेंज नहीं करेगा, x square would be strictly greater than a square,
and then you can solve it through wavy curve, through wavy curve क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस, so I need plus zone or minus zone, plus zone, so minus infinity से, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो आई वुड जस्ट इंक्लूड स्क्वायर ब्रैकेट हियर, और आई एम श्योर अब इसको आप गेस कर चुके हो, इसका आंसर नेगेटिव जोन होगा, और अगर लेस देन इक्वल टू होता तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाता। सिंपल, क्लैरिटी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लास्ट टाइम वी स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑन ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी, और ट्रायंगल्स इनइक्वालिटी को समझने के लिए पहले मैंने ज्योमेट्री में ले गया था, मैं यूक्लिड की किताब में, है ना, प्रोपोजिशन 20, प्रोपोजिशन 20, है ना। So proposition 20 was triangles inequality, in which take any two sides, add it up, it would be greater than third side, है ना। इसको लेके काफी डिबेट भी हुआ था, एपिक्यूरियंस ने कहा था कि भैया ये तो गधों को भी पता होता है, why bother proving। फिर प्रोक्लस जो यूक्लिड के बारे में लिखे थे, उन्होंने कहा कि it's a work of mathematicians and scientists to find out the reasons, so it's important for us। At the same time मैंने ज्योमेट्रिकल प्रूफ दिखाया था, उसके बाद मैंने आपको मॉड का भी प्रूफ दिखाया था, हाउ वी कैन हैंडल इट, हाउ वी कैन हैंडल इट। आप जैसे देख रहे हो मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, बोथ आर पॉजिटिव, इफ बोथ आर पॉजिटिव कैन वी स्क्वायर देम अप, वी कैन स्क्वायर देम अप। आपको जैसे ही आप इसको स्क्वायर करोगे, पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, मॉड ए प्लस बी आपको पता है एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर ऑल आर इक्वल। सो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर करूंगा तो आई विल सिंपली राइट, राइट और रॉन्ग, is it a true statement? And sign will not change। अब ये इंडिविजुअल स्टोरी है, इट वुड बी लाइक मॉड ए का स्क्वायर, व्हाट इज मॉड ए का स्क्वायर, व्हाट इज मॉड बी का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी। अच्छा ये बताओ, मॉड पी इंटू मॉड क्यू इज इक्वल टू मॉड पी क्यू, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। सो नाउ आई कैन से ए बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए बी। अभी मैंने आपसे सॉल्व कराया था x इज लेस देन इक्वल टू मॉड x, इसका आंसर क्या आया था, it is true for, so it is true for all values of a and b, of course all real values of a and b, ठीक है। So our understanding for this is very clear, but we can remember it through which concept, sum of two sides is greater than equal to third side। So आपने वेक्टर में देखा था किस तरीके से इसको थर्ड साइड दिखाया जाता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर a plus b, resultant vector। Okay, so we have solved this, that ab belongs to any real number, ab belongs to any real number, this is true for this। What about this, हमने बात की थी इक्वालिटी कहां पे आएगी, इक्वालिटी ab is equal to mod ab, this was the equation, x is equal to mod x कहां पे आता है, ये हमेशा याद रखो, mod x is equal to, ये हमेशा याद रखो, याद रहेगा, छोटा सा पीस वाइज डेफिनेशन है जो मैंने लास्ट टाइम बात किया था, इसको हमेशा ध्यान में रखो। तो जब भी mod x is equal to x होगा तो ये खुद पूछ रहा है mod x equal to x कब होता है, mod x equal to minus x कब होता है, so you need ab to be greater than equal to, so इसका आंसर क्या होगा, ab greater than equal to 0 क्या मतलब होता है, इसको एक्सप्लेन करो, what do you mean by ab greater than equal to 0, a into b पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव कब हो सकता है,
व्हेन बोथ आर पॉजिटिव और बोथ आर, और जीरो कब हो सकता है? एनी वन ऑफ देम, दोनों भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एनी वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज जीरो। ठीक है, इन सब का मतलब ना अपने दिमाग में बोलना शुरू कर दिया करो। जितना बोलोगे ना उतना फेमिलियर हो जाओगे इन सब टर्मिनोलॉजी से, और कभी मैथ्स क्लास ना डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ओके, वी अराइव टू दिस इक्वेशन, राइट और रॉन्ग? ये बताओ x इज लेस देन मॉड x कब होता है? x, तुम ऐसे भी देख सकते थे, इन दोनों का यूनियन r होना चाहिए। तो अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया है, तो इट हैज टू बी ए बी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो और लेस देन इक्वल टू जीरो। स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। ठीक है, यहाँ कह रहा है सम ऑफ टू साइड्स हैज टू बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये जो कहानी है ना, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा है। देखो क्या हो रहा है, अगर तुम इसको ज्योमेट्रिकली देखना चाहोगी, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए प्लस बी, सॉरी, this is C, which is definitely greater than mod A plus, उल्टा लिख दिया, which is definitely less than mod A plus mod B। अब इसको नीचे करते जाओ, अभी भी mod A plus mod B बड़ा है, और नीचे कर दो, कब बराबर होगा? जब ये कंप्लीटली, राइट। और वेक्टर में अगर तुम गौर से देखोगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर, और अगर ये पूरा एक साथ सिंक कर जाए, मतलब दे हैव सेम डायरेक्शन, व्हेन दे हैव सेम, they add up, they add up, when they have same magnitude they are equal, when they have same direction, when they are positive they add up, they are equal, when they are negative they are equal। तो इक्वालिटी इस तरीके से भी तुम सोच सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम जब भी ट्रायंगल बनेगा ना, दिस इज अ सिनारियो वेयर ट्रायंगल इज बीइंग फॉर्म्ड, दिस इज अ सिनारियो व्हेन कोलिनैरिटी इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिनैरिटी आ रही है और यहाँ पे ट्रायंगल, और इन दोनों की इक्वालिटी, दोनों को यूनियन ले लो तो ये आ जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो एक्चुअली में ट्रायंगल इनइक्वालिटी रूल 3 है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एंड दिस इज द बाउंड्री कंडीशन, दिस इज द वेयर इक्वालिटी, जहां पे एकदम आखिरी, मतलब ऐसा ट्रायंगल बना दो, अगर तुम ऐसा ट्रायंगल बना दो तो तुम बाउंड्री खत्म कर रहे हो, और झुकाते जाओ और झुकाते जाओ, तो बेसिकली ट्रायंगल हैज मर्ज्ड इनटू अ लाइन, तो वो बाउंड्री कंडीशन हो गया। जब तक अगर नैनोमीटर भी ऊपर उठा हुआ है तो वो ट्रायंगल बना रहा है, बट वो नेकेड आई को क्या दिखेगा, दो लाइन एक लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, राइट? तो वो बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, third side is strictly greater than sum of two sides. Is it possible? No, it is never possible. So we are going to call it third side is greater than equal to sum of two sides. Greater तो नहीं होगा, but equal to होता है? होता है। तो आंसर क्या होगा? AB is understood? ये फंडा आपको ध्यान में रखना है, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ये आपको, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जब भी, अच्छा ठीक है ना, हाँ ठीक है, ये और ये जब भी ये दोनों दिखे, आपको ब्रेक करना है कि कैसे उसको यूनियन हो रहा है। ये दिखना है ऑलवेज ट्रू, और ये दिखना है
इक्वालिटी वाला कहानी। और ये क्या लिखना है, नेवर ट्रू। ये क्या हो रहा है, नेवर ट्रू। ठीक है, कंफ्यूजन हो रहा होगा, हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी होगा, अभी पूछूंगा तो। ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी का दूसरा सेगमेंट क्या था, डिफरेंस ऑफ टू साइड विल ऑलवेज बी लेस देन थर्ड साइड। यहां पे क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू। अगेन अल्जेब्रिकली इसको समझते हैं। अगर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं, इसको, तो इसका मॉड खुलेगा तो ये क्या बनेगा, मॉड ए स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर विच विल बी ए स्क्वायर, राइट, विच विल बी ए स्क्वायर, मॉड बी स्क्वायर विल बी माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड ए बी। ठीक है, यहां तो कोई डाउट किसी को, पक्का खोल गया, साइन चेंज नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव है दोनों साइड। It would be equal to a square plus b square plus 2ab। ये आ गया, so it will break down to minus mod ab is less than equal to ab। Is it true always? No, गौर से देखो। Okay, you are getting confused now। अगर मैं माइनस साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, is it true for always? So it will be true। Understood? Mod x is greater than equal to minus x, always true, right? So ये क्या होगा, always true। इक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी कहां पे आएगी, difference of two sides is equivalent to the third side। When does it happen? Minus mod AB is equal to mod is equal to AB। Mod AB is equal to minus AB। Mod X is equal to, when mod X equal to minus X, when X is strictly negative or equal to 0 also, equal to, and what does it mean AB less than equal to 0? Both have to be opposite sign or one of them has to be equal to 0। लॉजिक समझ में आ रहा है, देखो कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया ना। You have to break down to the basic। Mod x is equal to minus x, that was a basic definition, right? That was the first definition we talked about। Mod x minus x के बराबर कब होता है, when x is less than equal to 0। So AB would be less than equal to 0। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने ये सब बता दिया, फिर why did I take the pain? So that I know you will be confused in the future। So ये confusion खत्म करना है, इसके फंडामेंटल समझने हैं। ये कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी तुम्हें धोखा दे रही है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम फंडामेंटल्स फॉलो करना भूल जा रही हो। तुम रिजल्ट मेमोरी के थ्रू याद करने की कोशिश कर रही हो, बट तुम्हें मेमोरी पे रिलाई नहीं करना है, किस पे रिलाई करना है, बेसिक्स पे। कि अच्छा, माइनस मॉड ए बी इज इक्वल टू ए बी, मॉड ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी, मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये जैसे ही आएगा तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा क्योंकि तुमने ये कंठस्थ कर लिया है, राइट। तुम यहाँ पे भी इक्वल टू लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, व्हाट अबाउट दिस पार्ट, difference of two side is strictly less than third side। This is true for all the triangles, this is true for all the triangles। So यहाँ पे ये वाला equality अगर ये ले गया है तो when they are in the, when they both have the, understood? नहीं समझ में आया, ये आ गया? ये है ना माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, जस्ट अ सेकंड।
फिर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ। क्या होगा? माइनस मॉड ए बी इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन ए बी, है ना? सो मॉड एक्स इज ग्रेटर देन माइनस एक्स। मॉड एक्स माइनस एक्स से बड़ा कब होता है? ठीक है, क्लियर? और आप ऐसे भी सोच सकते थे कि दिस इज जस्ट द यूनियन ऑफ दीज टू, सो इफ दिस हैज बीन टेकन, सो डेफिनेटली दिस इज द थिंग which is missing out. ठीक? What about this? Difference of two sides is strictly greater than third side. Is it true? 5. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर ये होता है। ठीक है, इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना शुरू कर दो। ठीक है, इनफैक्ट पहले दो स्लाइड से अगर तुम कंटिन्यूटी में लोगी तो ये ध्यान में रखना होगा तुम्हें। मॉड ए माइनस मॉड बी, दिस रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ टू साइड। बाहर मैंने मॉड क्यों लगाया? क्योंकि मुझे नहीं पता मॉड ए बड़ा है या मॉड बी बड़ा है, तो इसलिए मैंने बाहर थर्ड साइड मॉड ए प्लस दिस inequality is true for all real values. अब सवाल उठता है, इक्वालिटी कब होगी? ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इक्वालिटी कब होगी? ये ध्यान में रखना है। दिस इज द बिग पिक्चर विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। ठीक, इन दोनों की इक्वालिटी कब होगी? डिफरेंस ऑफ टू साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ टू साइड्स। इफ वन ऑफ द गाय इज 0, ठीक है, इफ वन ऑफ द गाय इज 0 देन बोथ एक्सट्रीम एंड्स वुड, ठीक है। अब बताओ मुझे एक और चीज, ये कब ट्रू होगा? Difference of two sides is strictly less than sum of two sides. Huh? It is going to be always true except when AB equals to 0. Understood? इसका आंसर होगा always true और इसका आंसर होगा A and B has to be non-zero numbers. Any combination of non-zero would work fine. एक तो ये तरीका है जो मैंने फंडामेंटली सोचना सिखाया है। एक थोड़ा सा फालतू मेथड जो लगता है वो मैं बताता हूँ, बट तुम लोग को अच्छा लगता है वो, नंबर्स डाल के चेक कर लो। नंबर्स डाल के मतलब क्या क्या नंबर्स डालोगे? 5 3 डाल दो, दोनों पॉजिटिव। -5 -3 डाल दो, 5 -3 डाल दो, -3 5 डाल दो, 4 कॉम्बिनेशन हो गया, और एक कॉम्बिनेशन लो 0 का। अपने आप तुम्हें तुक्का लगना शुरू होगा, बट ट्रस्ट मी दैट्स नॉट अ वेरी गुड मेथड। दैट इज नॉट गोइंग, दैट इज जस्ट लाइक तुमको वो एक एडवांटेज मिल जाता है करने का, लेकिन कुछ ना कुछ मिस आउट भी कर सकते हो क्योंकि लॉट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। बट मोटा मोटी तुक्का काम कर जाता है क्योंकि तीन ही कॉम्बिनेशन तुम देखोगे, 5 3 5 -3 -3 -5 और एक 0 का। 4 कॉम्बिनेशन देख के तुम आंसर्स निकाल दोगे। बट ट्रस्ट मी, बिल्ड द फंडामेंटल्स, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। ठीक है,
सो ये अभी हमने सॉल्व करा ही दिया. दिस इज ऑलवेज ट्रू. ऑलवेज ट्रू. इक्वालिटी कब आया था? ए बी इक्वल टू जीरो. स्ट्रिक्टली लेस देन कब आया था? ए बी नॉट इक्वल टू जीरो. और difference of two sides is strictly greater than. Never true. AB equals to 0. Always true. ठीक है. So this gives you a good understanding of triangles inequality. और ये triangles inequality तुमको हर जगह दिखाई देगा. जब तुम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब दिखाई देगा. जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे तो वहां पे भी तुम्हें ट्रायंगल इनइक्वालिटी के प्रयोग मिलेंगे. जब तुम एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ोगे तो मतलब इनइक्वालिटी में इट्स वन ऑफ द फैंटास्टिक टूल हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. तो चलो ये लास्ट ग्राफिकल एस्पेक्ट देते हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे. ठीक है. इस ग्राफ को क्या कहते हैं? y इज इक्वल टू मॉड x. आप देख सकते हो ओरिजिन पे है 45 डिग्री अबव x एक्सिस. सारी चीजें दिखाई दे रही है. राइट. मिनिमम वैल्यू 0. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ? 0. एंड मैक्सिमम वैल्यू infinity. How this graph and this graph related? What exactly happened? Are these two graphs same shape wise? So basically this curve has been shifted to right. Let's assume this vertex is a comma 0, some positive number. Can you tell me what is the equation of this graph? Y equals to, तुम लोगों ने ग्राफ वाली मेरी क्लास देखी? ग्राफ को राइट अगर मूव करना है तो x को किससे रिप्लेस करना होगा? कर्व को. y इज इक्वल टू एफ एक्स. कोई कर्व है अगर उसको a यूनिट राइट शिफ्ट करना है. क्या करना है? a यूनिट राइट शिफ्ट करना है. इसका मतलब क्या है? कर्व बिल्कुल वैसा ही रहेगा बस उसको राइट शिफ्ट करना है. तो वो ग्राफ किसका बनेगा पता है? एफ ऑफ एक्स माइनस ए. मतलब जहां जहां तुम्हें x दिख रहा है वहां पे क्या डालना होगा? x माइनस ए. द कर्व विल शिफ्ट टू a यूनिट कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स. अगर उसे a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है. क्या करना है? a यूनिट मतलब कर्व को लेफ्ट शिफ्ट करना है. कोई भी कर्व. तो क्या करेंगे? किसका कर्व बनेगा? a. तो अब बताओ इसका ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू, और ये क्या होगा? अगर ये माइनस ए कॉमा जीरो है तो प्लस ए. अब तुम खोल के भी देख सकते हो. ए के राइट में पॉजिटिव होगा तो x माइनस ए के लेफ्ट में नेगेटिव होगा ए माइनस एक्स. ए माइनस ए के राइट में x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए. लाइन ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना? पक्का? ओके. ओके. टेल मी व्हाट अबाउट दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्या होगा? x जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? जीरो कॉमा ए. और ये जीरो कॉमा ए. ठीक है. मिनिमम वैल्यू अभी भी ग्राफ की क्या है? जीरो. व्हाट वैल्यू ऑफ x? ए इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल टू ए. एक्स इक्वल टू माइनस ए. है ना? ये सब सवाल सब ध्यान में रखो. ये सब फंडा नोट करके रखो. कर्व को अगर ए यूनिट राइट शिफ्ट करना है तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है? एक्स माइनस ए से. और ए यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना है तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है? एक्स प्लस ए से. अंडरस्टूड?
तुम लोग वो ग्राफ वाली क्वाड्रेटिक ग्राफ की क्लास मेरी नहीं देखे हो, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ देखने के लिए? क्यों नहीं देख रहे हो? लिंक फिर से भिजवा दूँ? हाँ, फिर से भिजवा दूँ, फिर से भिजवा दूँ। ओके, सो y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऊपर मैंने शिफ्ट कर दिया है। लेट्स से मैंने b यूनिट ऊपर शिफ्ट कर दिया है। सो अगर मुझे ये भी फंडा लिखो, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व को मुझे b यूनिट अप डालना है, b यूनिट अप शिफ्ट करना है, मतलब ग्राफ एज इट इज ऊपर उठेगा। अभी मैंने ग्राफ को राइट और लेफ्ट घुमाना सिखाया है, अब ग्राफ को मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर और नीचे करना सिखा रहा हूं। तो अगर मुझे बी यूनिट अप करना है तो क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू बी वेरी क्लियर, y को मुझे रिप्लेस करना होगा y माइनस बी से। y को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा, x को मैंने किससे रिप्लेस किया था, x माइनस ए से, तो a यूनिट शिफ्ट किया, और x को मैंने a यूनिट लेफ्ट करना था तो x प्लस ए से रिप्लेस किया। y को मैं y माइनस बी से रिप्लेस करूंगा तो b यूनिट अप, और y को मैं y प्लस बी से करूंगा तो b यूनिट डाउन। y माइनस बी को देखो इधर लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस बी, ठीक है। और अगर कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और कर्व को मुझे क्या करना है, b यूनिट डाउन शिफ्ट करना है, कितना शॉर्ट करना है, डाउन, तो होगा y इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस बी। इसका मतलब y नीड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय y प्लस बी, जो उधर जाके माइनस बी बनेगा। तो अब बताओ मुझे, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, y इज इक्वल टू मॉड x प्लस बी। इसी कर्व को मैंने क्या कर दिया, कितना, a यूनिट, लेट्स कॉल दिस एज a कॉमा b। नाउ टेल मी व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ मॉड x माइनस a प्लस b, ये क्या कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ, समझ में आ रहा है? ग्राफ ना बड़ा फन होता है, एक बार समझ में आ जाता है ना तो मैथ्स बड़ा आसान सा हो जाता है। ओके, ये क्या कर दिया मैंने, y इज इक्वल टू मॉड x को पुल डाउन कर दिया, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, लेट्स कॉल दिस एज 0 कॉमा माइनस बी, y इज इक्वल टू, एंड लेट्स कॉल दिस एज a कॉमा माइनस बी, मॉड x माइनस a, और ये होगा, ओके, द मिनिमम वैल्यू ऑफ these ग्राफ्स आर माइनस बी, द मिनिमम वैल्यू इज माइनस बी, ठीक है। उसका मिनिमम वैल्यू क्या था, b, उसका मिनिमम वैल्यू क्या था b, इसका वैल्यू क्या है, माइनस बी। और ये सब भी आप निकाल सकते हो, कहाँ पे x कट कर रहा है, कहाँ पे x इंटरसेक्ट कर, निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, y को 0, और ये निकालने के लिए क्या करना होता है, x को 0, ठीक है। सो यू कैन फाइंड दीज पॉइंट्स आल्सो। क्लियर, कोई सवाल? इन सब की जो मिनिमम पॉइंट्स हैं, a कॉमा माइनस बी, माइनस a कॉमा माइनस बी, किस वैल्यूज ऑफ x पे मिनिमम हो रहा है। दो डिफरेंट चीज होती है, एक होता है मिनिमम वैल्यू, और एक होता है किस वैल्यूज ऑफ x पे फंक्शन मिनिमम हो रही है। दोनों का फर्क समझ रहे हो? अगर मैं पूछता हूं व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको एब्सिसा बताना है या ऑर्डिनेट बताना है? अगर मैं पूछ रहा हूँ मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको ऑर्डिनेट बताना है, y की वैल्यू बताना है। और मैं पूछ रहा हूँ एट व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस फंक्शन गेट्स मिनिमम, तो आपको एब्सिसा बताना है। अंडरस्टूड? तो दोनों सवाल पे ध्यान रखना जरूरी है। तो हमने ग्राफ को a यूनिट राइट, a यूनिट लेफ्ट शिफ्ट करना सीख लिया, b यूनिट राइट, b यूनिट अप, b यूनिट डाउन करना सीख लिया। इसका मतलब हमने ग्राफ को कहीं पे भी शिफ्ट करना सीख लिया। अगर लेट से तुम्हें 5,3 पे जाना है, अगर तुम अपनी पूरी ग्राफ को, अपने ग्राफ के एक ओरिजिन को
इस पॉइंट को 5,3 पे ले जाना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम 5 यूनिट राइट लेना चाहते हो और 3 यूनिट, इसका मतलब फाइव इज इक्वल टू एफ एक्स में एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, एक्स माइनस फाइव से, और y को किससे रिप्लेस करोगे, y माइनस थ्री से। जैसे ही रिप्लेस कर दोगे ग्राफ कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 5,3 पे। अंडरस्टूड? तो मतलब तुम अपने किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन को किसी भी पॉइंट पे ले जा सकते हो उठा के। सो इट्स अ फैंटास्टिक टूल यू हैव लर्नड। मतलब तुमने कर्व को घुमाना सीख लिया, कहीं पे भी मैं उठा के रख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा। नॉर्मली जब हम इस तरीके के सवाल देखते हैं तो हमारे अंदर क्या आता है कि यार जनरल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। जनरल मेथड से सॉल्व करने का क्या तरीका है कि भैया इसको खोलो 1 का क्रिटिकल पॉइंट, फिर 4 का क्रिटिकल पॉइंट, फिर यहाँ पे 5/2 का। लेकिन अचानक से कुछ गौर से देखोगे तो एक चीज दिखाई देगी। देखो क्या दिखाई दे रहा है, गौर से देखो क्या दिखा तुम्हें, दिखा मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू, किसकी याद दिला रहा है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी की, उसकी इक्वालिटी की बात कर रहा है। मॉड ए माइनस मॉड बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू, याद आया? और ये दोनों इक्वल कब होता है, when they are in the same direction, when they have the same magnitude, same direction मतलब same sign, or one of them can be zero also. So equality happens at, equality कब होती है, ए बी। तो बताओ मुझे कि ये मॉडल और ये मॉडल सेम सेट कर रहा है, तो क्या मैं इस पूरी कहानी को, इस पूरी कहानी को मैं ब्रेक कर सकता हूं? हो गया सॉल्व। डू यू नो हाउ टू सॉल्व दैट? समझ में आया नहीं समझ में आया? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज a plus b, and this equality happens for, what is a, x minus 1, what is b, अब इसको सॉल्व करना आता है, वेवी कर्व 4 1 प्लस माइनस प्लस, पार्ट ऑफ द गेम, पार्ट ऑफ द गेम, दोनों पार्ट ऑफ द गेम है, इक्वालिटी है। सो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से, फायदा दिखा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का। उतने देर से हम लोग जो मत्था मार रहे थे इसलिए मार रहे थे कि अगर इस तरीके की, जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3 होता तो फिर कुछ नहीं कर सकते थे, फिर खोल के मेहनत करना पड़ता। ठीक है, सो इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से टैकल कर सकते हो। कभी कभी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। एग्जामिनर जो था वो आपसे मेहनत ही कराना चाह रहा था, वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट नहीं टेस्ट कर रहा था, है ना? बट अगर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग रही थी तो सिंपल, इसलिए वो रिजल्ट जो अभी हम लोग कर रहे थे ना, मॉड ए प्लस मॉड बी ग्रेटर देन मॉड ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन होता तो कहानी चेंज हो जाती, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होता तो कहानी, स्ट्रिक्टली लेस देन होता तो भी कहानी चेंज होती, लेस देन इक्वल टू होता तो भी कहानी, और तुम लोग की हालत खराब हो जाती, क्योंकि वो रिजल्ट को भी निकालने में काफी टाइम लगता है। लेकिन एक बार जब आदत आ जाती है, अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, बताओ इसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या ये सवाल और पिछला सवाल एग्जैक्टली सेम है? यस इट इज एग्जैक्टली सेम। व्हाई इट इज एग्जैक्टली सेम, टेल मी। मॉड ए इज इक्वल टू मॉड माइनस ए, ये प्रॉपर्टी बताया था। तो अगर मैं इसको लिख दूं,
कोई दिक्कत, मैंने गलती नहीं की है, मैंने कोई गलती, क्योंकि मॉड 4 माइनस एक्स को मैं मॉड एक्स माइनस 4 लिख सकता हूं, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? सेम आंसर, सेम आंसर। ठीक है, क्या हो गया, स्ट्रेस हो रहा है? ओके, व्हाट अबाउट दिस? वही चीज नहीं है ना, गौर से देखो, यहाँ पे डिफरेंस आ गया है, डिफरेंस ऑफ टू साइड। ये देखो दोनों ऐड हो रहा है क्या? सो मॉड ए माइनस मॉड बी, डिफरेंस ऑफ टू साइड इज स्ट्रिक्टली द थर्ड साइड। इक्वालिटी कब होती है? इक्वालिटी कब होती है? ए बी इज लेस देन इक्वल टू जीरो। ए बी इज, समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर ये होता, ऑलवेज ट्रू। क्या होता? ऑलवेज ट्रू। इक्वालिटी कब होती है? ए बी इज लेस देन इक्वल टू, तो ये क्या होगा? ए बी हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। नहीं समझ में आया? कंफ्यूजन, कंफ्यूजन हो गया? चलो फिर से उस पे आते हैं। मॉड ए माइनस मॉड बी, पहला रिजल्ट हमेशा ट्रू है, इस बात में कितने लोगों को दिक्कत है? इट इज ऑलवेज ट्रू, क्योंकि अगर तुम ओपन करोगे सो यू विल अराइव टू दिस, माइनस मॉड ए बी इज लेस देन, विच मीन्स मॉड ए बी is greater than equal to minus ab, mod x is greater than equal to minus x. It is true for, so always true. ठीक है, when mod x becomes equal to minus x, when x is less than equal to 0, so इसका आंसर क्या हो जाएगा? ab. When does mod x becomes strictly less than minus x? उल्टा कर दिया क्या? हाँ, mod x is strictly greater than, mod x is strictly greater than minus x कब होता है? हुँ? हमेशा? when x is, समझ में आ गया? सो यू नीड टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितना तुम्हें आसान लग रहा है ना उतना है नहीं। सो ए बी हैज टू बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ऑलवेज माइनस ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो विल गिव यू द स्ट्रिक्ट पार्ट। नॉर्मली तुम्हें यहाँ पे हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। यूजुअली तुम क्या करती हो, इक्वालिटी निकालती हो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन निकालती हो, और फिर ग्रेटर देन इक्वल टू बताती हो। अभी मैं तुमको ग्रेटर और इक्वल टू दोनों का यूनियन दे रहा हूं, और एक इक्वालिटी तुमने निकाल लिया, तो उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो फाइनल आएगा। राइट और रॉन्ग? सो वी अंडरस्टूड दिस फिट्स द मॉडल। सो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? x माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फाइव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन को कितनी आसानी से सॉल्व किया जा रहा है, जस्ट बाय आइडेंटिफाइंग एंड अप्लाइंग द रिजल्ट। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा? तुम सोच रहे हो कितना इसमें पापड़ बेलना पड़ेगा? या तुम स्क्वायर करके भी करोगे, लेकिन फिर भी मॉड मॉड काफी आएगा। अगर मैं इसको स्क्वायर भी करूं तो ये 2x माइनस एट का होल स्क्वायर बनेगा,
ये x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस x माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड x माइनस थ्री इंटू, तो मॉड से छुटकारा नहीं मिला, फिर उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को इस लेवल से पकड़ लें तो आसान है खेल। अभी मैं तुमको दिखा रहा हूं इसलिए तुम्हें दिख रहा है, एग्जाम में दिखेगा नहीं ट्रायंगल इनइक्वालिटी, है ना। देखो, इसको देखो, दिख रहा है ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्या दिख रहा है। हमेशा ये ट्राई करो पता करने का, मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू सम ऑफ टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। कब होता है? जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो। सेम डायरेक्शन मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। जीरो भी होगा तो कोई दिक्कत। तो इसका आंसर होता है, अच्छा अगर सवाल में ये लिखा होता तो क्या आंसर लिखते? ऑल रियल वैल्यूज। ठीक है, अब इसको कैसे ब्रेक करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन इक्वल टू, याद है वेविकर मैं खूब करा रहा था, अब समझ में आ गया, कंठस्थ हो गया। ये क्या हो जाएगा? एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, सही है। और एक्स माइनस टू इंटू, क्या करें, थ्री टू वन माइनस टू प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वी नीड ऑल द प्लस एंड वी नीड पॉइंट्स ऑल्सो। वी नीड माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन वन से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी। ठीक है, देखो ये क्या है, इज इट सेम? कौन सा लग रहा है बताओ? मॉडल, भैया मैंने बहुत सारे मॉडल्स दिखाए हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के, ये कौन सा मॉडल है? सबसे पहले देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर गायब हो गया, बट माइनस में मुझे चिंता होती है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक को उलट दूंगा। अब मुझे किसको उलटना चाहिए? मुझे टू एक्स चाहिए, मुझे यहाँ पे सिक्स एक्स है, इसको प्लस कर देता हूं, तो फिर क्या करूंगा मैं, सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री। इज इट सूटिंग मी? हो गया सब सेटल? ठीक है, मैच कर रहा है, एक्स स्क्वायर कट गया, टू एक्स प्लस थ्री मैच कर रहा है, कर रहा है ना। विच मॉडल इट इज? मॉड ए प्लस मॉड बी इक्वल्स टू, इक्वालिटी कब होती है? sum of two sides is equal to third side when they are in the same direction or one of them is zero. So AB greater than equal to zero is the model. So 6x minus x square into x square minus 4x plus 3 greater than equal to zero. सॉल्व कर लोगे या सॉल्व करके दिखाओ? यहाँ से x निकल के आ जाएगा 6 माइनस x, ठीक है, x माइनस थ्री x माइनस वन। अब क्या करूँ मैं? x माइनस से उल्टा करना पड़ेगा, इसको क्या करूँ? अब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, कौन कौन से हैं? सिक्स थ्री वन जीरो प्लस माइनस प्लस माइनस, वी नीड प्लस और माइनस, माइनस वी नीड, एंड वी नीड ऑल द पॉइंट्स, वी नीड सिंपल। ये कौन सा मॉडल है? इज इट फिटिंग द मॉडल? चेक करो, जरूरी नहीं हमेशा ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही सवाल हो, अभी मैं एक साथ दिया हुआ हूं इसलिए दिख रहा है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स, और क्या है? माइनस टू, मतलब दिस इज सम अबाउट
इक्विवेलेंट टू इक्वल्स टू, अच्छा, डिफरेंस के ऊपर मॉड नहीं लगा हुआ है, सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम हियर, दैट कैन क्रिएट अ, तो मैं इस क्वेश्चन को एक और इंटरेस्टिंग मोड दे सकता हूं, बताओ क्या मोड दूंगा? आई कैन टेक दिस फेलो टू दैट साइड, सो आई राइट दिस होल स्टोरी एज, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैंने क्यों ये किया? क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअली डिफरेंस ऑफ टू साइड्स. Why it is not actually two difference of two sides? Because we don't know which one is greater, and we need positive numbers. We need, दो इक्वालिटी है, इट विल टेक केयर कि पॉजिटिव ही आएगा, बट स्टिल भी अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो देयर कुड बी प्रॉब्लम, राइट? तो मैं इस पूरी कहानी को क्या करूंगा, माइनस को उधर ले गया. अब देखो, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये नहीं आएगा, तो क्या कर दूंगा मैं इसे, टू माइनस एक्स, सो आई कैन मेक दिस गाय, पूरी कहानी को देखो क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू प्लस टू माइनस एक्स. कोई दिक्कत? नाउ इट इज फिटिंग आवर मॉडल. Minus 2 and 2 will cancel each other. So basically this becomes mod a plus b equals to, अगर मैं पूरी कहानी इसमें ला रहा हूं तो ये सबसे फेमिलियर और सबसे आसान है टू रिमेंबर, राइट? बाकी सब में थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा, बट यू कैन रिमेंबर इट. इसका इक्वालिटी रिमेंबर करना तो आसान है ना. क्या होगा, ए बी हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो इस सब सवाल में बस हमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज ए एंड व्हाट इज, इफ वी हैव identified it, the question is easy. So which is a? This is a and this is b. So x square minus 2x minus 2 into 2 minus x is, इसको ठीक कर लें, x square minus 2x minus 2 into x minus 2 is, and इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आई थिंक रूट में आ रहा है क्या, x square minus 2x, हाँ रूट में आएगा, सम रूट 3 है ना, यू विल बी एबल टू हैंडल इट. ठीक है, ओके, इजी. व्हाट अबाउट दिस? हाँ हाँ, पानी वानी पीते रहो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, ग्लूकॉन डी भी ले आओ. ये सवाल और पिछला सवाल सेम है क्या? देखो क्या आ रहा है, इसको मुझे स्वैप करना होगा, इसको मुझे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस टू is strictly less than x square minus 2x minus 2. Is it fitting the model? Mod a plus mod b is strictly less than mod a plus b. Is it possible? Is it possible? So do you have to solve it? ठीक है, ये होता तो बताओ क्या आंसर होता. अगर ये होता तो, मैंने सवाल चेंज कर दिया है, पहले का 5 आंसर है, अब बताओ क्या आंसर होगा. मतलब इक्वालिटी इज वैलिड, स्ट्रिक्टली लेस देन में तो वो हो गया 5 हो गया, बट इक्वालिटी हैपेंस व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, देखो इस तरीके से सवाल चेंज होगी, तो जब भी ना, इन सब का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब इसका मतलब ये और ये ना, नहीं कॉमा आ रहा है, ओके. इसलिए मैथमेटिशियंस लोग ना लैंग्वेज पे ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं. हाँ, क्या क्या, जैसे कुछ कुछ लैंग्वेजेस अगर तो मैं बात करूं, कि
the magistrate ordered that all the passengers should be belted in the bus. इसका मतलब क्या है? बट मैथमेटिशियंस को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं या देर इज अ लार्ज होल ऑन द रोड, इंजीनियर्स आर लुकिंग इनटू इट। तो मैथमेटिक्स से बड़ा कंफ्यूजन पैराडॉक्स उस तरीके से देखता है कि यार इसमें तो कुछ और मतलब हो रहा है ना? ओके, हाउ अबाउट दिस? इज इट मेकिंग सेंस? अच्छा, तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल्स दे रखे हैं जस्ट टू गेट योरसेल्फ वेरी वेरी क्लियर अबाउट ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये देखो क्या है, डिफरेंस ऑफ टू साइड, difference of two side is greater than equal to third side. It is always true. This is, so you don't need to solve. You will say all real values will justify it. Take random any number, pick any number. 0? उल्टा कर दिया क्या? अच्छा, उल्टा कर दिया है। हाँ, उल्टा कर दिया है, तो फिर क्या करना होगा? Strictly greater is not accepted. Equality is accepted. Equality happens when AB is less than equal to, so x minus 4 into 3x minus 1. ठीक है? ये है, मैं ये समझ लिया था। ये होता तो हमारा काम खत्म हो जाता। ठीक है, लेस देन, वो कहानी समझ में आ गई ना कि दिस इज मींस दिस और दिस। इसका आंसर 5 है और इसका आंसर ए बी लेस देन इक्वल टू 0 है, सो वी अप्लाइड दिस। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू सम प्रॉब्लम्स मोड, है ना? ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लेके एक क्लैरिटी आ गई है। अच्छा, जब इस तरीके के सवाल हो तो क्या करना होता है? व्हेनेवर यू सी अ फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन हियर एंड यू सी सम expressions there, you want your right hand side to be equal to 0, first step, right? तो हम क्या करेंगे? mod x minus 2 minus 3 upon 1 minus mod x plus 7 minus 1 by 3 is greater than equal to, सिंपल। देखो यहाँ पे एक अच्छा सा फंडा है, इसलिए मैंने ये सवाल दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 mod x minus 2 minus 9, ठीक है, minus 1 plus mod x plus 7 अपॉन, क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस mod x प्लस 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? कोई दिक्कत? सही क्या ना? कुछ गलत तो नहीं है? 3 माइनस 9 माइनस 1 प्लस x प्लस 7, 3 इंटू 1 माइनस, ठीक है। इसको और थोड़ा अच्छे से लिख दो, तो ये हो जाएगा 3 mod x माइनस 2 प्लस mod x प्लस 7 माइनस 10 अपॉन 3 mod x प्लस 7 माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने क्या क्या समझ में आ गया? माइनस मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, अगर आपको mod x माइनस पी दिया है, क्या दिया है? mod x माइनस पी, डिनोमिनेटर में दिख रहा है mod x माइनस पी, दिख रहा है mod x माइनस पी। अगर मैं इसे mod x प्लस पी से मल्टीप्लाई करूं, mod x plus p is always positive. Will it affect the sign of the inequation? Right? It will have no effect. Right or wrong? When we solve inequality of this sort, we are more interested in कि कहाँ पे sign change हो रहा है. Right or wrong? So, mod x minus p into mod x plus p can be written as x square minus
राइट और नॉट? सो आई कैन रिप्लेस दिस फेलो बाय व्हाट? x+7 का होल स्क्वायर माइनस 1। लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? यहां पे मुझे क्रिटिकल पॉइंट से मुझे बचने की पॉसिबिलिटी दिख रही है, राइट और रॉन्ग? तो ये फंड आपको ध्यान में रखना है कि जब मॉड एक्स माइनस पी दिखे, मॉड एक्स माइनस पी दिखे, तो आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि साइन चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज इजियर टू हैंडल, दिस इज इजियर टू हैंडल, एंड देन यू वुड बी एबल टू डू इट, राइट और रॉन्ग? सो इस तरीके से आप इस सवाल को आसान बना सकते हो, एंड देन गो बाय द जनरल मेथड्स। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो आई विल जस्ट शो यू अदर क्वेश्चंस। ठीक है, आज मॉड खत्म कर देते हैं ना, ताकि ओके, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम गो थ्रू क्रिटिकल पॉइंट, गो थ्रू। देखो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करो, सबसे आसान तरीका क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए? आप पूरा नंबर लाइन पे लो, लिख लिया नंबर लाइन पे? क्रिटिकल पॉइंट्स पहले लिख दो, क्रिटिकल पॉइंट्स लिख दो। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स है? यहाँ से यहाँ सबसे पहला कौन है? 4 है ना? 4, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? -3। ओके, इसको ग्रीन से बनाओ, इसको येलो से बनाओ, और इसको इससे बनाओ। इसका ग्रीन पोर्शन विल रिप्रेजेंट प्लस, इसका येलो पोर्शन विल रिप्रेजेंट प्लस, और इसका दिस वायलेट पोर्शन विल रिप्रेजेंट प्लस। उसके बाद जो नॉन जोन है उसमें आपको पता है क्या होना है। तो अगर मैं ग्रीन का पहले बनाऊं, इसके दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, 0 और 4। सो दिस इज 0 और दिस इज 4, राइट? नॉन ग्रीन जोन में क्या बनेगा? उल्टा। जहां पे ग्रीन जोन है वहां पे ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और जहां पे नॉन ग्रीन जोन है वहां पे क्या बनेगा? 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से तुमको आसानी मिलेगी सॉल्व करने की। क्या है? x माइनस 3, यहाँ पे येलो दिखेगा x माइनस 3, यहाँ पे येलो नहीं दिखेगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब तुम इसको सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान हो गया। देखो कैसे, एक जोन ये आ गया, एक जोन ये आ गया, एक जोन ये आ गया, एक जोन ये आ गया। नाउ यू कैन एक्चुअली डू अ क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग। कैसे? ग्रीन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, येलो दिख रहा है x माइनस 3, इसको क्या कहते हैं? वेब, और क्या कहते हैं? ब्लू, क्या कहते हैं? वायलेट। चलो वायलेट दिख रहा है, x+3 इक्वल्स टू एक्स, क्विक बन गया। यहाँ पे ग्रीन नहीं दिख रहा है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, येलो दिख रहा है x माइनस 3, और ये भी दिख रहा है, जो भी कहते हैं इसे, इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे ग्रीन नहीं दिख रहा है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, येलो नहीं दिख रहा है, 3 माइनस एक्स, ये दिख रहा है, x+3 इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, येलो नहीं दिख रहा है, 3 माइनस एक्स, वो दिख रहा है, x+3 इक्वल्स टू एक्स। ग्रीन दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। 3 माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स। क्विक क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना आसान है।
देखो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर अकेला लग गया, ये एक्स कट गया, 3 कट गया, कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो जीरो नहीं लेंगे, जीरो, और 3 भी नहीं लेंगे, सब आउट। बताओ क्यों? 4 के बड़ा होना चाहिए आंसर। जो भी ये आंसर आएगा उसको आपको इंटरसेक्ट करना है इस रीजन से। इसका देखो, एक्स एक्स कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखो आसान सवाल है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0, नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम। x इज इक्वल टू 5, नॉट द पार्ट ऑफ द गेम। ठीक है, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6। क्या होगा? 9 प्लस 24 है ना। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस भी क्या होगा? 3 प्लस माइनस अपॉन 2, यही है ना। 3 प्लस वाला तो खेल खत्म हो जाएगा, 3 माइनस रूट 33 वाला भी खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव आंसर हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? सब कट रहा है। ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना। एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x। सो आंसर इज 5। मतलब ये जो ग्राफ बनेगा वो y इज इक्वल टू एक्स को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। ये ज्यादा अच्छा आंसर है या कुछ आंसर आ जाना चाहिए था? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा अच्छा आंसर है, किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। देखो इसको कैसे हैंडल करोगे। क्या हो रहा है? हाँ, मॉड एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज इक्वल टू 1, विच मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स और एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स। देखो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 रूट x प्लस 7। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट x माइनस 7। इसको सॉल्व करो, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, x इज इक्वल टू 0। इसको देखो, ये गया, ये गया, 2x स्क्वायर प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सो आंसर वुड बी वन सॉल्यूशन विच इज 0। इस तरीके के सवाल में आई रिमेम्बर दिस सवाल में क्या लिखा हुआ था। इस सवाल में था फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ऑप्शन ए था 0, ऑप्शन बी था 1। तो आंसर क्या होगा? 1। गलती क्या होगी? क्यों गलती होगी? क्योंकि आपने क्वेश्चन में नंबर नहीं ध्यान दिया। तो इसलिए भाषा पे भी पढ़ना जरूरी है, शांत करना जरूरी है अपने आप को। अच्छा, ये देखो क्या है, x mod x इज इक्वल टू 4। इसका ग्राफ कैसा होगा? इसका ग्राफ बताओ, y इज इक्वल टू x mod x का ग्राफ कैसा होगा? सोच के बताओ। mod x पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या होता है? पॉजिटिव x, और नेगेटिव वैल्यू के लिए माइनस x। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं, दिस ग्राफ वुड बी
एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन 0, राइट और रॉन्ग? समझ में आई कहानी? सो द ग्राफ अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ, अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ, तो पॉजिटिव में मुझे पैराबोला होना पड़ेगा, ये नेगेटिव के लिए क्या बनाना होगा? सो द ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब क्वेश्चन क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है, मतलब y इज इक्वल टू, ये कहाँ पे टच करेगा, y इज इक्वल टू 4 है, तो ये क्या होगा x की वैल्यू? ठीक है, एक ही सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? सो इस तरीके की ग्राफ आपको बनानी आनी चाहिए, x मॉड x। अच्छा, इसकी ग्राफ बताओ कैसी होगी, x प्लस मॉड x की, और इसकी ग्राफ बताओ कैसी होगी, x माइनस मॉड x की। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज 2x, फॉर नेगेटिव वैल्यू 0। तो अगर मैं इसकी ग्राफ बनाऊं, लेट मी शो यू, ये मिटा देता हूं। देखो, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, फॉर पॉजिटिव वैल्यू इट इज 2x। ये जो लाइन होता है, ये होता है y इज इक्वल टू x। अगर x के बदले मुझे 2x 3x 4x 1.5x बनाना है, तो ये ग्राफ ऐसे होगा या ऐसे होगा? ज्यादा स्लोप आएगा, मतलब वर्टिकल ज्यादा तरफ, मतलब इसकी स्टीपनेस बढ़ेगी या शैलोनेस बढ़ेगी? ये स्लांट होगा या स्टीपर होगा? y is equal to ax if a is greater than 1, if a is, so will it be steeper or shallower? Steeper। तो अगर ये y is equal to x है, तो y is equal to 2x क्या होगा, ऐसा क्या होगा? समझ में आया? तुम लोगों ने लेक्चर एकदम नहीं देखा, उसमें मैंने सारी ये बातें बता रखी है। सो दिस इज y इज इक्वल टू 2x। तूने देखा है ना लेक्चर? तूने भी नहीं देखा, वेरी गुड। तू तो उसी क्लास में बैठा हुआ था, फिर क्यों नहीं देखा? ओके, और x नेगेटिव के लिए क्या होगा, x माइनस एक्स, विच इज, सो ग्राफ वुड बी दिस, द ग्राफ वुड बी दिस। अंडरस्टूड? और x माइनस मॉड x का ग्राफ कैसा होगा बताओ? अगर ये कार्टेशियन प्लेन है, फॉर x पॉजिटिव इट वुड बी 0, फॉर x पॉजिटिव इट वुड बी 0, और फॉर दिस, फॉर नेगेटिव वैल्यू इट वुड बी 2x। 2x का मतलब है अगर ये स्टीपर है तो ऐसा ही कुछ आएगा, बट पॉजिटिव वाला पार्ट, एक मिनट, पॉजिटिव वाला पार्ट नहीं, आउट कर दूंगा मैं, ठीक है? ठीक है, ऐसा कुछ होगा, और फॉर पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। सो द ग्राफ वुड बी दिस। ठीक है, दोनों ग्राफ समझ गए? ये y इज इक्वल टू एक्स है, स्टीपर है, ये भी y इज इक्वल टू एक्स है, ये 2x का ही पार्ट है। अंडरस्टूड? सो x इंटू मॉड एक्स, x प्लस मॉड एक्स, x माइनस मॉड एक्स से घबराने का नहीं है, तुरंत उसका ग्राफ बनाओगे, क्लैरिटी आ जाएगी। इसको कैसे सॉल्व करोगे? जनरल मेथड। यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी नहीं लग रहा है या लग रहा है? गौर से देखो, थोड़ी देर के लिए लग रहा है, लेकिन नहीं लग रहा है, बताओ क्यों? 2 आगे आ गया। अगर 2 नहीं होता तो लग रहा होता, कैसे? x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस 1, है ना? तो उससे निकल के आ रहा है, बट इसमें हमारा मेहनत करने वाला है, तो फिर क्या करेंगे हम? सेम नंबर लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है? 3 एंड, इसको मैं पिंक जोन से दिखा रहा हूं, पिंक जोन दिख गया, और इसको मैं वाइट जोन से दिखा रहा हूं।
दिख गया? दिख गया? कितने रीजन है? तो अब तुमने देख रहा होगा कि उतना भी मुश्किल नहीं है इसे सॉल्व करना, है ना? अब इसको मैं क्या लिखूंगा? मुझे पिंक दिख रहा है, दिख रहा है, मुझे व्हाइट दिख रहा है, दिख रहा है, इसका मतलब एज इट इज खुल जाएगा। मुझे पिंक नहीं दिख रहा है, 3 - x। मुझे व्हाइट दिख रहा है, एज इट इज खुल जाएगा। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, 3 - x -2 x + 1 = 4। इसको सॉल्व करते हैं। 3x -3 + 2 -1 5 आ गया। ठीक है, x क्या हो गया? नॉट पार्ट दिस 2x - x x 2 + 3 5 = 4। x = -1। इज इट द पार्ट ऑफ द गेम? यस, है ना? ये रीजन इंक्लूडेड है ना? तो यहां से निकल के आ गया -1। पुट करके भी देख सकते हो अगर कंफ्यूजन है तो। ये 0 बनेगा, ये 4 बन जाएगा। बाउंड्री वाले में तुम इधर लो या इधर लो, फर्क नहीं पड़ता है। ओके, अब देखो क्या है? -x -2x -3x -2 3 - 2 1 = 4 -3x = 3 x = -1। यहाँ से रिजेक्ट करते तो यहीं से मिल जाता है, यहाँ से रिजेक्ट करते एक से मिल ही जाएगा। सो द आंसर वुड बी -1। यूजिंग ग्राफ, अभी तक मैंने आपको बेसिक ग्राफ को मूव करना सिखाया था, है ना? अगर मैं तुम्हें इसको ग्राफ को सॉल्व करने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। या तो मैं क्रिटिकल पॉइंट्स पे इसकी डेफिनेशंस बना दूं, और वो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मुझे बनाना आता है, दैट्स अ वेरी सिंपल ग्राफ, है ना? तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या हैं? -1 और 3। तो 3 रीजन्स होंगे, 3 डेफिनेशंस होंगे। एक x > 3, एक होगा, और एक होगा। यही 3 डेफिनेशंस होंगे, है ना? यही 3 पार्ट होंगे। अगर मैं तीनों को लिखने की कोशिश करूं, x > 3 के लिए डेफिनेशन क्या बनेगा? x - 3 + 2x + 2 = 6। अच्छा, 6 पे अभी ध्यान नहीं देना है, ये बनेगा। ठीक है, तो क्या बन गया? 3x -1, राइट और रॉन्ग? सो फॉर दिस द डेफिनेशन इज 3x -1। For this region, x - 3 will become 3 - x, and this will remain 2x + 2. So for this, the definition would be x + 5, right or wrong? इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएगा, so ये बन जाएगा 3 - x -2x -2, क्या बन गया? -3x + 1, राइट और रॉन्ग? अब इसका ग्राफ, एक तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व तो आराम से कर सकोगे। सॉल्व कैसे करोगे? 3x - 1 is less than equal to 6, 3x x + 5 is less than equal to 6, एंड -3x + 1 is less than equal to 6, उस रीजन के साथ इंटरसेक्ट करा के, वो भी मैं दिखा देता हूँ अभी। बट इसका ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी? अब देखो हमें क्या करना है। मैंने क्या बनाया? एक्स एक्सिस, ठीक है, और मैंने बना दिया वाई एक्सिस, ठीक है। मेरी डेफिनेशंस के जो पॉइंट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो क्या है? 3 है और -1 है, 3 और, तो मैंने यहाँ पे 3 लेके एक ऐसे बना दिया, और यहाँ पे क्या है? -1 है ना? ठीक है,
यूजुअली जब हम लाइन बनाते हैं तो हम कंप्लीट लाइन बना देते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि हमें लाइन नहीं बनाना है, रे बनाना है। रे बनाना है या लाइन सेगमेंट बनाना है। इस रीजन में रे बनाना है, इस रीजन में रे बनाना है, और इसमें लाइन सेगमेंट बनाना है। ठीक। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो डेफिनेशन क्या है? 3x माइनस 1। 3x, 3 पॉजिटिव स्लोप है, 1 से स्टीपर होगा, तो ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। इतना तो पता चल गया, स्लोप से ये पता चल गया कि ग्राफ वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब मैं ये देख सकता हूं ये कौन सा लाइन है, x इज इक्वल टू 3, सो आई जस्ट फीड 3, आई जस्ट फीड, तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9, 9 माइनस 1 8, सो 8 लेट से यहाँ पे कहीं पे है, ऊपर ही होगा, सो द ग्राफ वुड बी दिस, द ग्राफ वुड बी। लॉजिक समझ में आया? मैंने पॉइंट लिया और 3x पे मूव करा दिया, क्योंकि y इज इक्वल टू 3x कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, राइट और रॉन्ग? व्हेन आई एम इन बिटवीन -1 एंड 3, ये बहुत आसान है बनाना, क्योंकि मैं सीधे पुट कर दूंगा एंड पॉइंट्स एंड आई विल कनेक्ट। ये क्या बनेगा 8, ये क्या बनेगा 8, ये भी 8 था क्या, इसको वो कर दो 3, 8, ठीक है। ये क्या बनेगा 8, और -1 पे क्या बनेगा 4, -1 क्या बनेगा 4, तो ये कहीं यहाँ पे है, ये कहीं, इसको दे दो ग्रीन से, क्या बन रहा है ये -1, 4, राइट और रॉन्ग? सो द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? x लेस देन इक्वल टू -1, अगर मैं -1 पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आएगा, +3 + 1 4। अच्छा, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसा होता है, y इज इक्वल टू -2x का ग्राफ ऐसा होगा या ऐसा होगा, स्टीपर होगा या स्लांटर होगा, -2x स्टीपर, -100x और स्टीपर, so -3x would be steeper, so it would be something like this, right or wrong? लॉजिक समझ में आ रहा है? So I have successfully drawn this beautiful graph. राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 6, y इज इक्वल टू 6 लाइन कैसे बनता है, पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू 6 मतलब कहीं यहां पे होगा, ऐसा कुछ होगा, राइट और रॉन्ग? लेकिन इसको ड्रॉ करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो ग्रीन लाइन है ये y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ग्रीन लाइन मतलब x+5, x+5 कहां पे कट करेगा 0,5 पे, तो y इज इक्वल टू 6 ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मुझे क्या बताना है, रीजन वेयर इट इज लेस देन इक्वल टू 6, मतलब जहां जहां ब्लू लाइन से, जहां जहां ब्लू लाइन से मेरी मल्टी कलर्ड ग्राफ नीची है, जहां जहां ब्लू लाइन से मेरी मल्टी कलर्ड ग्राफ नीची है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, उसी के लिए ट्रू है। तो रीजन ऑफ ट्रूथ देखो कहां कहां पे ये सत्य होगा, तो देखो यहां पे सत्य होगा, ये सत्य का रीजन है, बाकी सब जगह कहानी झूठ हो जाएगी, तो मतलब ये और ये, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। और इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो पॉइंट आएगा कैसे आएगा, लास्ट -3x+1 इज इक्वल टू 6, -3x+1 इक्वल्स टू 6, -3x इज इक्वल टू 5, so x is equal to -5/3, so this point is x is equal to minus, and what about this point, कौन सा लाइन है, ये ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन का डेफिनेशन क्या है, x+5 इज इक्वल टू 6, so x is equal to 1, तो ये कौन सा लाइन है, so the answer would be -5/3 say 1, are these 2 points included, yes they are
इंक्लूडेड, राइट। अगर ये होता तो नॉट इंक्लूडेड, राइट और रॉन्ग। तो इसको ना कभी कंफ्यूज मत हो इसको देख के, इसको हमेशा दो पार्ट में ब्रेक कर दो, स्ट्रिक्टली एंड इक्वल टू, और उस इक्वालिटी उसका यूनियन। तो उसमें फिर तुम्हारा ये कंफ्यूजन खत्म हो जाया करेगा कि किसको इंक्लूड करना है और किसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, क्लियर, सिंपल है ग्राफ ड्रॉ करना। ये फंडा याद रखो, अगर तुम्हें y इज इक्वल टू मॉड ए एक्स प्लस बी ड्रॉ करना है, क्या ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू मॉड ए एक्स प्लस बी, तो जो ग्राफ होगा वो कैसा दिखेगा, या तो कुछ ऐसा बनेगा। अगर ऐसा बनेगा, अगर ग्राफ ऐसा बनेगा, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इसको इरेज कर देना है, इसको इरेज कर देना है, और फिर क्या करना है, इसी को ऊपर की तरफ फ्लिप कर देना है। अंडरस्टूड। तो जब तुम्हें y इज इक्वल टू मॉड एक्स ए एक्स प्लस बी बनाना है, जैसे लेट से तुम्हें बनाना है y इज इक्वल टू मॉड 2x प्लस 3, लेट से ये बनाना है, तो पहले तुम क्या करोगी, मैं येलो से बनाऊंगा, x को 0 पुट करो, y क्या हो जाएगा 3, 0,3, राइट। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 पहले बनाना है मुझे, तो y को अगर मैं 0 दूंगा तो x माइनस 3/2, ये कुछ हो गया -3/2, सो आई जस्ट ड्रॉ दिस लाइन, मैंने ड्रॉ कर दिया। अब क्या करूंगा, दिस इज गोइंग टू बी द, समझ में आ गई लॉजिक, क्लियर। तो जब भी y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस बी ड्रॉ करना है, जस्ट ड्रॉ ए एक्स प्लस बी, एंड वॉट एवर यू सी इन द डाउन, flip it up and remove everything. Even this is true for, let's say, अगर let's say ऐसा कुछ कर्व है, let's imagine a hypothetical curve, something like, let's say this is your y is equal to fx, and I want you to draw y is equal to mod fx, तो कैसे बनाओगे, जो भी ऊपर है छोड़ दूंगा एज इट इज, जो भी नीचे है उसको इरेज करूंगा, और जो भी नीचे है उसको क्या करूंगा, ऊपर फ्लिप कर दूंगा। So the graph would be, समझ गए, the graph would look something like this. तो इसलिए मॉड देख के घबराने का नहीं है, ग्राफिकली भी तुम उसको समझ सकते हो, डेफिनेशन वाइज भी इसको समझ सकते हो, और डिफरेंट प्रॉपर्टीज को भी एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इस तरीके के सवाल में मॉड एक्स माइनस टू, एज यू सी ऑल आर, इट मीन्स दिस इज लाइक, दिस इज लाइक क्या कहते हैं, टू इक्वेशंस, टू इन इक्वेशंस, बट इसको तुम हैंडल इस तरीके से भी कर सकते हो कि सिंस ऑल आर पॉजिटिव, सिंस ऑल आर, सो यू कैन से एंड देन यू कैन इंडिविजुअली सॉल्व एंड फाइंड द आंसर। ठीक है, सो नाउ यू नो मल्टीपल वेज टू हैंडल इट, यू नो द ग्राफ, ग्राफ कर लोगे ज्यादा आसान है। ग्राफ क्यों आसान है इसका देखो, देखो इसका ग्राफ आसान क्यों है, पहले तुम्हें ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस वन, क्या ड्रॉ करना है,
y इज इक्वल टू, कैसा ग्राफ होगा y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का? कुछ ऐसा, उसको -1 हो रहा है, तो ये ग्राफ नीचे की तरफ पुल करूंगा या ऊपर की तरफ करूंगा? अब मुझे ड्रॉ करना है, लेट से मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 माइनस 1। ऊपर की तरफ करूं या नीचे की तरफ पुल करूं? गौर से देखो, नीचे की तरफ। y +3 था तो ऊपर गया था, तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे पुल कर दूंगा। कर दिया नीचे पुल, बन गया ये। चलो ये बन गया तो कलर बना देते इसका, ठीक है। आई हैव जस्ट ट्रांसफॉर्म दिस। पूरे पे मॉड लगाया क्या? अब देखो, अब क्या कर रहा हूं मैं, जो भी नीचे दिख रहा है उसको ऊपर फ्लिप कर देना है, जो भी नीचे दिख रहा है उसे ऊपर। ऊपर फ्लिप करने से पहले मुझे बताओ इसका जो पॉइंट होगा वो ये पॉइंट क्या है? 1 कॉमा, तो इसको अगर मैं ऊपर फ्लिप कर रहा हूं, अगर मैं इसे ऊपर फ्लिप करूं, ऐसा कुछ बनेगा, दिस वुड बी 1 कॉमा, राइट और रॉन्ग? सो नाउ आई कैन गेट rid ऑफ द बिलो पार्ट, राइट। और इस ग्राफ को मुझे ग्रीन कलर करना है, सो दिस इज माय एक्चुअल ग्राफ। राइट हैंड साइड में क्या है? y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू, इसको मैं ड्रॉ करूंगा ब्लू से, so this is going to be y is equal to 1। मुझे अपने ग्राफ को 1 से छोटा रखना है या बड़ा रखना है? छोटा रखना है। सो द रीजन आई एम इंटरेस्टेड इन, दिस इज माय इंटरेस्टेड रीजन, सो द आंसर इज गोइंग टू बी दिस, राइट और रॉन्ग? देख लो ग्राफ कितना आसान कर दे रहा है खेल को। आर यू सीइंग द फैंटास्टिक थिंग हियर? अब इसको क्या करोगे, यहां से हैंडल्ड या नॉट हैंडल्ड? हैंडल्ड। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा? नहीं, ये पॉइंट यहाँ पे 1 को टच करेगा। देखना पड़ेगा ना, हमें देखना पड़ेगा, राइट और रॉन्ग? बट मोटा मोटी मुझे पता है कि द ग्राफ इज, ये जो ग्राफ है ये किसका अंश है? किसका अंश है ये? जिसमें ये नेगेटिव जोन में है, तो बेसिकली किसका अंश है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स का। y इज इक्वल टू माइनस का मतलब ये x इज इक्वल टू -1 जोन है। क्या है x इक्वल टू, अगर तुम -1 डालोगे तो क्या बनेगा, 2, 2 -1, तो ये रीजन हो गया -1। और ये अंश कौन से जोन का है? ये इसके ही पॉजिटिव पार्ट का है। x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, विच मीन्स x इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया, so the answer would be -1 to 3। गो स्लो, ग्राफ की सवाल में गो स्लो, डोंट बी इन रश, बट स्लोली जाओगे ना तो वो पकड़ाएगा। अभी तुम जो भी चीज सीख रहे हो ना, इन सब क्लासेस में जो भी चीज सीख रहे हो वो तुरंत से नहीं पकड़ाएगा। 8वीं 9वीं 10वीं में जो कॉन्सेप्ट तुरंत पकड़ा जाता है ना कि अच्छा एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है, एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे सॉल्व किया जाता है, वो सब बेसिक सरहद सरफेस लेवल की चीज होती है। अब जो तुम चूज कर रहे हो वो एनालिसिस है। अब जो तुम मैथ्स का पार्ट पढ़ रहे हो क्या है, एनालिसिस। एनालिसिस मींस अब सिस्टम 1 काम नहीं करेगा। सिस्टम 1 समझते हो कि तुरंत सोच लिया कुछ भी चीज, अब सिस्टम 2 काम करेगा। सिस्टम 2 जहां पे बैठ के सोचना है कि अच्छा ये कहानी है, अच्छा ये कहानी है, टेक बेबी स्टेप, कोई दिक्कत नहीं है। बेबी स्टेप लेते जाओगे तो तुम देखोगे 11 तक जाते जाते योर मसल्स इज सो गुड कि बाकी लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, तुम्हारे लिए वो रोज का काम हो जाएगा। ठीक है, सो अपनी एनालिसिस स्किल्स को बिल्ड करना है।
जस्ट लेट मी फिनिश दिस स्लाइड। ये क्वेश्चन घर पे कर लेना, अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास से पूछ लेना। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ग्राफ बनाना, इसका ग्राफ बनाना, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तुम्हें बस देखना है कि कौन सा स्ट्रेट लाइन इसको 2 पॉइंट से ज्यादा पे कट करेगा। तो सोच लो, इसका ग्राफ देखोगे अगर गौर से तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इसका ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड का, तुम्हें देखना है कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो इसको 2 पॉइंट्स पे कट कर सकती है, मोर देन 2 पॉइंट्स में। देन यू वुड रियलाइज the only one equation which would be able to solve, which has to pass through this, otherwise line cannot cut it in more than 2 points। इस बकेट शेप को लाइन तो इसका मतलब p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तभी ना पैरेलल बनेगा। तो इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना घर पे जाके, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया है हाउ टू थिंक अबाउट इट। सेम फंडा है। यहाँ पे तुम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग सकता है, हाँ लग सकता है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देख लेना कैसे लगाना है। x को मैं -x लिख सकता हूँ, है ना। तो -x -1 1 प्लस -x, सम डिफरेंस इज लेस देन इक्वल टू द थर्ड साइड, स्ट्रिक्टली लेस देन द थर्ड साइड, तो वो वाला फंडा लग जाएगा। इसको सॉल्व इस तरीके से करोगे, 2x -1 अपॉन x -1 ग्रेटर देन 2, और 2x -1 अपॉन x -1 लेस देन -2। जब भी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर हो, यू नो हाउ टू हैंडल इट, राइट। सो इट्स सेम लाइक मॉड x इज ग्रेटर देन 2, कैसे सॉल्व करते हो, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2, बस इसमें तुम्हें ये पुट कर देना है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड आई थिंक दिस इज द ओहो, है ना। 5 मिनट दे सकते हो ना मुझे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा देखो ये क्या है, ये सिंपल है। अंदर आ गया मॉड मॉड एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। ये कब होगा, ये क्या हो जा रहा है, ठीक है। ये देखो, मॉड एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2। इस फॉर्म याद आ रहा है कुछ, क्या है, मॉड a इज इक्वल टू -a, व्हेन डज इट हैपन, when a is less than equal to 0, so x square -3x plus 2, simple, okay। ये क्यों आ जा रहा है, हाँ चला गया, okay। Actually this was the question which made me talk about it, है ना, last idea। आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपको क्या दिख रहा है, मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन 2, दो एंटिटी है, फर्स्ट गाय सेकेंड गाय अपॉन 2, फर्स्ट गाय माइनस सेकेंड गाय अपॉन 2, दिस इज बेसिकली सम अपॉन 2 एंड दिस इज डिफरेंस अपॉन 2। आपको याद है मैं इस चीज पे बड़ा ध्यान देता हूँ, सम प्लस डिफरेंस बाई 2, सम माइनस डिफरेंस बाई 2, याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिजल्ट जब निकलवा रहा था। ये सब चीजें आपको ध्यान देने के लिए जरूरी इसलिए है कि इट ब्रिंग्स अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर इन सिमेट्री। अगर आप गौर से देखोगे तो मॉडेक्स एक एंटिटी है और मॉडेक्स प्लस 3 दूसरा एंटिटी है। जब भी आप किसी दो संख्या का सम लेते हो और आप किसी दो संख्या का डिफरेंस लेते हो और आप अगर उन दोनों को जोड़ते हो और डिवाइड बाई 2 करते हो तो कौन सा संख्या मिलता है, बड़ा संख्या। कौन मिलता है, और अगर दो संख्या का सम लेते हो और दो संख्या का डिफरेंस लेते हो और उन दोनों का डिफरेंस बाई 2 करते हो तो क्या मिलता है, छोटा संख्या, राइट और रॉन्ग। अगर ये फंक्शन ड्रॉ करने को कहा जा रहा है तो बेसिकली क्या कह रहा है, ये कह रहा है मॉड एक्स प्लस 3 बाई 2 प्लस मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 3 बाई 2, डिफरेंस को पॉजिटिव लिया है इसलिए मॉड लगा दिया है।
ये कह रहा है कि दिस विल बी इक्वल टू द बड़ा संख्या, मतलब मॉड एक्स बड़ा है तो आंसर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस 3 बड़ा है तो आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता कौन बड़ा है, तो वो ग्राफ देखना पड़ेगा। जिस रीजन में मॉड एक्स बड़ा है उसका आंसर क्या होगा, मॉड एक्स, और जिस रीजन में मॉड एक्स प्लस 3 बड़ा है उसका आंसर क्या होगा, मॉड एक्स प्लस 3। तो मतलब ये स्मार्टली कह रहा है कि ड्रॉ बोथ ग्राफ्स एंड टेल मी विच इज बिगर वेयर दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट और रॉन्ग। अगर जिसको ये फंडा नहीं पता है वो क्या करेगा, क्रिटिकल पॉइंट से ग्राफ बनाना शुरू कर देगा, राइट और रॉन्ग। बट ये ग्राफ बनाने को नहीं कह रहा है पूरा वो क्रिटिकल पॉइंट से, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि बेटा सिर्फ 2 ग्राफ बना दो। क्या कह रहा है, 2 ग्राफ बना दो। पहला ग्राफ क्या बनाने को कह रहा है, इसको मैं ग्रीन, पहले कार्टेशियन प्लेन बना देता हूं, ये बना दिया, ठीक है। मैं येलो से क्या ग्राफ बनाऊंगा, मॉड एक्स, क्या बनाऊंगा, बन गया। अब मैं क्या बनाऊंगा, पिंक से क्या बनाऊंगा, मॉड एक्स प्लस 3, 3 यूनिट राइट और 3 यूनिट लेफ्ट, 3 यूनिट लेफ्ट, ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, क्यों करेगा पैरेलल, क्यों पैरेलल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज सेम, कोफिशिएंट ऑफ एक्स सेम नहीं होता तो इंटरसेक्ट करता। तो बहुत ही खूबसूरत सा ग्राफ निकल के आया। क्या मुझे ये दोनों ग्राफ एज इट इज छोड़ना है या मुझे बताना है कि कहां पे कौन बड़ा है, वही आंसर है, क्योंकि दिस इज सम प्लस डिफरेंस बाय, एंड सम प्लस डिफरेंस बाय 2 इज बिग नंबर। अगर सम माइनस डिफरेंस बाय 2 होता तो फिर मुझे क्या बनाना होता, ठीक है। तो अब मैं आई एम गोइंग टू यूज व्हाइट टू ड्रॉ द एक्चुअल ग्राफ। अगर मैं इस जोन से लेफ्ट में जाता हूं, इस जोन से लेफ्ट में जाता हूं तो कौन ऊपर है, येलो और पिंक, येलो। So this is my graph. This is my, this is not my graph. डिफरेंस में ये ग्राफ हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये ग्राफ हो जाता। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट कौन सा ग्राफ होगा, पिंक। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। इसमें ग्राफ बनाना टेस्ट नहीं कर रहा था, वो क्या टेस्ट कर रहा था, कि तुम्हें इस एक्सप्रेशन को पहचानना आता है कि नहीं, सम एंड डिफरेंस बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस होता तो वो कौन सा ग्राफ पूछ रहा था, माइनस होता तो वो ये ग्राफ पूछ रहा था। राइट, दिस W and V is plus. Okay, so this finishes our modulus class. In the next class we'll go ahead. Trigonometry मैंने सेकंड से इवनिंग सेशन में चालू कर रखा है, so trigonometry भी बहुत आगे लेवल तक जाएगा, जब तुम लोग 11th में जाओगे तो और फायदा देगा, तो go ahead with that. Okay.